भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया वह ज्ञान अर्जुन को युद्ध में सफल बना दिया। यहाँ तक कि अर्जुन के साथ उससे जुड़े हुए कई लोगों को भी सफल बना दिया। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए अर्जुन को सबक और ज्ञान दोनों के बारे में मैं बताऊंगी, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को सुन लेगा उसके जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ जरूर से ज़रूर चढ़ेगा, क्योंकि कृष्ण जी ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो सफलता की सीढ़ियों से कम नहीं था। यानी कि आज के समय में देखा जाए तो लोग अपने स्वार्थ में ही लीन हैं। लोग दूसरों के सफलता से जलते हैं। इस कारण से यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता का यानी कि कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करता है और उसको ध्यानपूर्वक सुनता है, तो उसके जीवन में सदैव के लिए सफलता की सीढ़ियां अपने आप चढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही भगवत गीता के ज्ञान को सुनते रहें। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रणभूमि में अर्जुन के मन में धर्म और युद्ध के बीच चल रहे द्वंद्व को गीता के उद्देश्यों के माध्यम से समझाया था। इन्हीं उद्देश्यों को समझने से वर्तमान समय में व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। यदि आप जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे युद्ध के समय, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी धर्म युद्ध और युद्ध के बीच, यानी कि वो धर्म और युद्ध के बीच में जूझ रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना गीता उपदेश दिया और अर्जुन ने सफलता की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर दिया। उपदेश सुनने के बाद उनके मन में दृढ़ निश्चय हुआ कि वो युद्ध जरूर ही सफलतापूर्वक जीत पाएंगे। वही यदि आज कोई मनुष्य गीता का अनुसरण करता है, यानी कि सुनता है या पढ़ता है उन भगवान कृष्ण के उपदेशों को, तो वर्तमान समय में व्यक्ति सफलता शीघ्र से शीघ्र हासिल कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता को जीवन का सार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के जीवन का आधार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाभारत के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धनुधर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। वर्तमान समय में गीता के उपदेशों को समझने से व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलने लगता है। भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति सदैव चारों से और धर्म के पथ पर चलने से भगवान के चरणों में स्थान हासिल कर सकता है। तो आइए गीता के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह व्यक्ति जीवन में पा सकता है सफलता। भगवत गीता के अनुसार कर्म पर ही व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसका फल कैसे होगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए फल की चिंता किए बिना ही कर्म करते रहना चाहिए। समझदारी का काम है और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे
अधिक लगाव ना हो, यानी कि किसी से भी अधिक लगाव ना हो। आप कर्म के प्रति अग्रसर रहें और कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो वर्तमान के साथ साथ आपका भविष्य भी अच्छा होगा। यदि आप अपने कर्मों पे जोर देंगे, यदि आप वर्तमान समय में सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए भी आप अपना कर्म करते रहते हैं, तो एक न एक दिन आपको सफलता की सीढ़ी शीघ्र शीघ्र प्राप्त होगी और आपके जीवन में सफलता ही सफलता हो जाएगी। मित्रों, गीता में बताया गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में कि विषय अथवा वस्तु के बारे में नियंत्रण सोचने से व्यक्ति मानसिक रूप से जुड़ाव महसूस करने लगता है। यदि कोई व्यक्ति गीता के माध्यम से वस्तु और विषय के बारे में नियंत्रण सोचने से व्यक्ति मानसिक रूप से उससे जुड़ाव महसूस करने लगता है, इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इस इच्छा की पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसीलिए व्यक्ति को किसी से इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए जिसके कारण वह स्वयं पर काबू न रख सके। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया है कि चिंता से दुख की उत्पत्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है तो उसके जीवन में दुखों का अपार भंडार हो जाता है और किसी अन्य कारणों से नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वह व्यक्ति सुखी, शांत, सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। यदि आपके मन में ज़्यादा इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो आप स्वयं ही दुखी हो जाएंगे, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो वह स्वयं ही दुखों का कारण बन जाता है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण नहीं होंगी तो मनुष्य मानव जाति की यह एक कमी होती है कि जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वह उसको दुख का कारण अपने जीवन में बनाने लगता है और सोचता है कि यह चीज़ मुझको प्राप्त हो जाए, परंतु जब नहीं प्राप्त होती है तो इसके कारण व्यक्ति बहुत दुखी होता है और अपने आप को कोसने लगता है, ईश्वर को कोसने लगता है। जबकि ऐसी इच्छाएं मनुष्य को करनी ही नहीं चाहिए जिससे उसको चिंता करनी पड़ी या दुख का कारण बने। इससे केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मन अथवा मान अथवा अपमान में एक समान व्यवहार करता है, जो मित्र और प्रतिपक्ष में रहते हुए भी समान रूप से कार्य करता है, जो किसी प्रकार के अभिमान से रहित है, उसे श्रेष्ठ अथवा गुणवान व्यक्ति माना जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने अपमान के लिए भी कुछ नहीं कह रहा है और सम्मान के लिए भी कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उसने ऐसा अपना आचरण बना लिया है कि बिना क्रोधित हुए रहना, यानी कि बिना क्रोध के अपना जीवन को व्यतीत करना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो वह श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि क्रोध से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और क्रोध से हमारे मन को अशांति ही प्राप्त होगी। शांति के लिए व्यक्ति को क्रोध में बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। मित्रों, जो भी व्यक्ति
अपने क्रोध को नियंत्रित रखना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन में सदैव के लिए एक अच्छे जीवन के जीने की आशा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार और संयम नहीं खोना चाहिए। वर्तमान समय में व्यक्ति इतना ज़्यादा क्रोधित होने लगा है कि जरा जरा सी बातों में व्यक्ति छिन्न से भिन्न हो जाता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जिस क्रोध से आपकी हानि हो रही है उस क्रोध को करना ही क्यों, क्योंकि व्यक्ति तो ऐसा ही है, आपको उत्साहित करेगा और आप उत्साहित हो जाएंगे। इस कारण से अपने क्रोध को बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा भगवान कृष्ण के उद्देश्यों के बारे में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है उसके बारे में मैंने आज आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दी है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों से संबंधित है। यदि आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको सक्षम बनाएंगे। क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा सार है जिसको जीवन में उतारने मात्र से आपके जीवन में सदैव के लिए खुशियों की बौछार लेकर आता है और सफलता की सीढ़ियों में आप चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।